हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीसी 1908 धारा 28। धारा 28 भाग 1 में है यह। धारा 28 में है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील। कहाँ पे निवास करता है प्रतिवादी? किसी अन्य राज्य में। तो इसमें दिए गए हैं उपधारा 1, समन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए क्या है? अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे कोर्ट को और ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो उसी राज्य में प्रवर्तन नियमों द्वारा विहित किया जाए। धारा 28 में उपधारा 1 में है ये। उपधारा 2 में है कि वह कोर्ट जिसे ऐसा समन भेजा जाता है जो उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्रवाई करेगा मानो वह उस कोर्ट द्वारा ही निकाला गया हो और तब वह उस समन को तथा उसके बारे में अपनी कार्रवाइयों के अभिलेख को यदि कोई हो उसे निकालने वाले कोर्ट को लौटाएगा। उपधारा 3 में है जहां किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए समन की भाषा उपधारा 2 में निर्दिष्ट अभिलेख की भाषा से भिन्न है वहां उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख के साथ उसका क में यदि समन जारी करने वाले कोर्ट की भाषा हिंदी है तो हिंदी में, या फिर ख में है यदि ऐसे अभिलेख की भाषा हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न है तो हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद भी भेजा जाएगा। धारा 29। धारा 29 में है विदेशी समनों की तामील वे समन और अन्य आदेशिकाएं जो क में है भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व कोर्ट द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, अथवा ख में है किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, अथवा ग में है भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। उसे इस धारा के उपबंध लागू होंगे धारा 29 के, और इस धारा के उपबंध लागू हैं वह निकाली गई है उन राज्य क्षेत्रों में के न्यायालयों को ऐसी तामील भेजी जा सकेगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जाएगी मानो वे ऐसे कोर्टों द्वारा निकाले गए समन हो।